वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको दें, कराची में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। खुदकुश बमबार ने खुद को उड़ाया, जबकि दूसरा साथी पुलिस मुकाबले में हलाक हुआ। हमले में 4 गैर मुल्की महफूज रहे। हमलावरों की फायरिंग से 2 गार्ड और 1 राहगीर जख्मी हुआ। दौरान इलाज 1 गार्ड जिंदगी की बाजी हार गया। नजीर शाह की रिपोर्ट। हमारी गाड़ी ब्रेकर पे स्लो हुई तो अचानक से ब्लास्ट हुआ। एक दहशतगर्द हम पे फायरिंग शुरू कर दी, जवाबी कार्रवाई करी है, हैंड शॉट लिया। हमारी गाड़ी ब्रेकर पे स्लो हुई तो अचानक से ब्लास्ट हुआ। गाड़ियों को टारगेट कर रहे, गोलियां मारी, उसको हमने नाकाम बना दिया। मैंने भी चेंबर किया, मैंने भी हवाई फायर किया। में 5-4 जापानीज थे, 1 बॉडीगार्ड था, 1 जेवर था। करीब मौजूद पुलिस मोबाइल धमाके की आवाज पर पहुंची तो मुकाबले में दूसरा हमला आवर भी मारा गया। वेपन मिला है और जिस तरह का ये हमला हुआ है, ये अमूमन जिहादी तंजीमों का स्टाइल मुझे नजर नहीं आ रहा है इसमें फिलहाल। ये की पसंद जो है हमारे या उनका कोई हो सकता है। शहर कायद में एक तवील अरसे के बाद दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। तफ्तीशी हुकाम कहते हैं इस दहशतगर्दाना हमले में गैर मुल्कियों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसमें अलहदगी पसंद तंजीमें मुलव्विस हो सकती हैं। साथी रिपोर्टर अली मोहम्मद शर और कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज़ कराची। कराची में गैर मुल्कियों पर खुदकुश हमले की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। अपडेट करें आपको, दहशतगर्द सोहेल अहमद की तफसीलात कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हासिल कर ली। हमला आवर सोहेल अहमद ने ओवरसीज पाकिस्तानी का शनाख्ती कार्ड भी बनवाया था। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, बताइए इस हवाले से। देखिए, इस केस में मज़ीद डेवलपमेंट ये हुई है कि इस हमला आवर सोहेल अहमद के नाम से जिसकी शनाख्त हुई थी, इसका दस्तावेज़ात सामने आई हैं। इसने ओवरसीज़ पाकिस्तानी का शनाख्ती कार्ड बनवाया था, जिसमें ओमान की अपनी एड्रेस दर्ज किया था। अब सिक्योरिटी इदारे बता रहे हैं 2017 में इसने ये NIC बनाया था। काम ये बताते हैं कि कुछ अर्सा अब ये इसका 2017 के बाद कितना अर्सा इसका ओमान आना जाना रहा। अब इस हवाले से तहकीकात की जा रही है। एक बात और सामने आई है, 2021 के बाद से ये कुछ शरपसंद अनासिर या अलहदगीपन ग्रुपों के साथ मिला है। उसके बाद इस किस्म की कार्रवाइयों का आगाज़ किया गया। अब ये कराची में कब आया, किस रूट के जरिए आया, इस हवाले से तहकीकात की जा रही। दूसरी जानिब जो खुशकुश हमला आ गया था, इसके जिस्मों का आज़ा हुकाम ये कहते हैं कि DNA सैंपल ले लिए गए हैं और DNA रिपोर्ट्स का इंतज़ार किया जा रहा है ताकि उसकी शनाख्त भी की जा सके। एक और जो मोटरसाइकिल वहाँ से बरामद हुई थी, अब तक उसकी ये बात वाज़ेह नहीं हो सकी कि वो मोटरसाइकिल किस इलाके से कब कहाँ से छीनी या चोरी गई थी। इस बारे में भी तहकीकात की जा रही है। सिक्योरिटी इदारे कहते हैं कि हमला आवर मानसेरा कॉलोनी किस रास्ते से आए, कहाँ पे रुके हुए थे, इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही हैं। एक टीम की जानिब से बलूचिस्तान पंजगोर में सोहेल अहमद के घर पर भी छापा मारा गया। इसके रिश्तेदारों को भी हिरासत में लिया गया है, जिनसे तफ्तीश की जा रही है। तो सलमान, ये मालूम हो सका कि ये जो दहशतगर्द थे ये कब से कराची में मुकीम थे? देखिए, अभी तक ये बात वाज़ेह नहीं हो सकी कि कराची में आने के बाद ये कहाँ पर रुपोश हुए थे, बल्कि कराची में किस दिन दाखिल हुए, इस बारे में भी अभी तक सिक्योरिटी इदारों को कोई ख़ास अहम शवाहिद तो नहीं मिले। अलबत्ता सोहेल अहमद जो अहम सिरा मिला है, उस हवाले से अब पंजगोर से तहकीकात का आगाज़ किया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सोहेल अहमद के घर पर ना सिर्फ छापा मारा, बल्कि इसके दोस्तों और रिश्तेदारों को भी हिरासत में लिया। अब वहाँ से जो तफसीलात सामने आई हैं, उसमें यही बात सामने आई है 2021 से इसके कुछ राब्ते हुए थे अलहदगी पसंद ग्रोहों से, और फिर वहीं से इस किस्म की कोई कार्रवाइयों का आगाज़ भी देखने में आ रहा है। अब तहकीकात की जा रही है किन लोगों से राब्ते हुए थे। कराची के हवाले से दूसरी टीमें काम कर रही है, लेकिन अब तक ये बात तहकीकात में वाज़ेह नहीं हो सकी कराची में किस जगह पर रुपोश थे या सुबह उस मुकाम पर किस रास्तों से आए। इस हवाले से अब तक कोई चीज़ वाज़ेह नहीं हो सकी है। तो सलमान, जो CCTV है उससे क्या मालूम हो सका है कि ये दहशतगर्द कहाँ से आए, किस सम्त से आए? देखिए, अब तक की जो CCTV फुटेजेस सामने आई हैं उसमें मुकाबला ही वाज़ेह दिखाई दे रहा है, जिसमें पुलिस एहलकार या वहाँ पे मौजूद सिक्योरिटी इदारे इस हमले को नाकाम बना रहे हैं। पुलिस कहती है कि इस तमाम वाक़ये की ना सिर्फ लांडी मानसेरा कॉलोनी के अतराफ़ के CCTV फुटेजेस हासिल किए जा रहे हैं, बल्कि रोडों के भी CCTV फुटेजेस हासिल किए जा रहे हैं ताकि तमाम इलाके का रोड मैप तैयार किया जा सके, क्योंकि गैर मुल्कियों की जो वैन आ रही थी उसको रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है और हमला आवर किन रास्तों से आए, किन रास्तों की तरफ से किस मानसेरा कॉलोनी पहुँचे, इस हवाले से भी अभी तक सिक्योरिटी CCTV फुटेजेस जमा किए जाने लगे। लेकिन अब तक कोई हकमी और वाज़ेह रूट मैप अब तक तैयार नहीं हो सका है। सिर्फ वकुआ के अतराफ में लगे CCTV फुटेजेस ये सिक्योरिटी इदारों को मिले हैं, जिसमें हमले को नाकाम बनाते हुए और पुलिस वालों की फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। सदारती खिताब के दौरान गैर मुहज़्ज़िब रवैया अपनाने पर स्पीकर कौमी असम्बली ने जमशेद दस्ती और इकबाल अहमद खान की रुकनियत मौजूदा सेशन तक मुअत्तल कर दी। बहुत
तकलीफ दे चीज जो मैं आज करने जा रहा हूँ। मुझे पता है मैंने क्या लेना है और क्या नहीं लेना। मैं तो बहुत तड़फन करता हूँ मगर आज नहीं करूँ। कौमी असम्बली में बाजा बजाने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल की रुकनियत मुअत्तल। स्पीकर कौमी असम्बली ने करारदाद खुद पेश करते हुए कहा, बहुत तकलीफ दे करारदाद पास करने जा रहा हूँ। जमशेद अहमद दस्ती MNA and मोहम्मद इकबाल खान MNA be suspended from the service of the assembly for reminder of the session. All those in favor it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted. रुकनियत मुअत्तल होने के बावजूद मोहम्मद इकबाल गरजते बरसते रहे, कहा आइंदा भी एहतजाज करेंगे। नॉन इलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं, हमने इनके खिलाफ इजाज किया, फिर भी करेंगे। सदर के खिताब पर बहस की इजाजत न देने पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब स्पीकर से उलझ गए। अयाज सादिक ने कहा, बहुत तहम्मुल से काम लिया, आज आपकी बात नहीं सुनूंगा। एकदम इस एजेंडा को सप्रेस करके प्रेसिडेंट के एड्रेस का डिस्कशन शुरू करें। नो, आई एम नॉट गोइंग टू बी ब्राउबीटेड बाय यू। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी के सदर हैं, जिस पर स्पीकर ने जवाब दिया, आसिफ जरदारी कभी भी PP के सदर नहीं रहे। जरदारी एज अ प्रेसिडेंट यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं कर, उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदारत से इस्तीफा नहीं दिया। जरदारी साहब कभी भी प्रेसिडेंट नहीं थे पीपल्स पार्टी के। नवीद कमर को बोलने से रोकने पर बिलावल भुट्टो भी स्पीकर से नाराज होकर असेंबली से चले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद लौट आए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वजीर खारजा से मिलने आए तो वजीर आजम की नशिस्त पर बैठ गए। स्टाफ उठाने पहुंचा, लेकिन इसहाक डार ने मना कर दिया। बिलावल भुट्टो ने ऑपोजिशन अरकान को बंदर करार दे दिया। कहते हैं ऑपोजिशन का एक ही मकसद है, किसी तरह भी अपने सियासतदानों के लिए NRO हासिल करें। प्लानिंग के तहत अपने रहनुमा से सऊदी अरब पर झूठे इल्जाम का बयान दिलवाया गया। जब रद्द अमल आया तो तरदीद कर दी। दोगलेपन की सियासत नहीं चलेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, मौलाना को गुमराह किया जा रहा है कि धांधली के बाइस हारे। उनका मकसद सिर्फ एक है, सियासतदान हैं उनके जमात के, उनको NRO दिलवाने के लिए डटे हुए हैं। जनरल जिया और जनरल मुशर्रफ जैसे आमरों के मुकाबले करते आ रहे हैं। तो ये जो जंगल के बंदर हैं, इनसे हम नहीं डरते। सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस आया था तो खान साहब उसका गाड़ी भी चला रहा था। PTI का एक सियासतदान ने झूठा इल्जाम सऊदी अरेबिया की क़यादत पे लगाया, जंगल को आगे करते हैं, उनसे मुतनाज़ा बयानात दिलवा देते और फिर जब पाकिस्तान के अवाम से सख्त रद्द अमल आता है फिर वो उस बयान को डिसोन करते। टू फेस सियासत नहीं चल सकता। मौलाना साहब ने एहतजाज करना है तो शौक से एहतजाज करे। हम लोग भी भेजेंगे, खाने पीने के अशिया भी भेजेंगे। उनको गलत इंफॉर्मेशन फीड किया जाता, शायद वो इलेक्शन धांधली की वजह से हारे। ईरान ने इस्फहान पर इसराइल के मिसाइल हमले की तरदीद कर दी। ईरान के नेशनल सेंटर ऑफ साइबर स्पेस के तर्जुमान का कहना है, मुल्क के किसी हिस्से में कोई फिजाई हमला नहीं हुआ। इसराइल ने क्वाडकॉप्टर्स उड़ाने की कोशिश की, जिसे मार गिराया। जौहरी समेत तमाम तंसीबात महफूज हैं। पेरिस में ईरानी काउंसिल खाने को बम से उड़ाने का ड्रॉप सीन। पुलिस ने खुदकुश हमले की धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने काउंसिल खाने को घेरे में ले रखा है। पुलिस की आवाम से काउंसिल खाने से दूर रहने की अपील। काउंसिल खाने के अतराफ फोर्सेस की भारी नफरी मौजूद है। मुत्तहिदा अरब अमीरात में रिकॉर्ड बारिश के बाद हालात मामूल पर आने लगे। रेस्क्यू के लिए जदीद तरीका इख्तियार किया जा रहा है। लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकली के लिए जेट्स की इस्तेमाल की जा रही है। पानी में डूबी गाड़ियों को स्विमिंग पूल बैट्स की मदद से निकाला जा रहा है। मोबाइल शॉप में पानी भरने के बाद लाखों दिरहम का नुकसान हुआ। दुकानदारों ने तमाम मोबाइल फोन धूप में सुखाने के लिए रख दिए। उधर चमन में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। शेन तालाब में गाड़ी रेले में बह गई। खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जान से गए। दीवारें गिरने से 2 अफराद जान बहक हुए। बिजली का निजाम तबाह हो गया। डैम टूटने से कई गांव डूब गए। अख्तर गुलफाम की रिपोर्ट में वक्फे से तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी है। शदीद तूफानी बारिशों फडो कारेज डैम टूटने से नदी नालों में तुगयानी मैदानी इलाके ज़ेरे आब आ गए। तालाब में पानी गाड़ी बहा कर ले गई। खातून बच्चों समेत 5 अफराद जाम बहक जबकि 1 जख्मी हुआ। गाड़ी जो है ना पानी में बह गई है। उसमें एक आदमी जो ड्राइवर था वो बच गया है। 3 औरतें 2 बच्चे वहाँ पे शहीद हुए। 1 बच्चा लापता है। नाजिम चौक में मकान की छत गिरने से खातून जांबाक जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। शाहीन मैदाना के करीब नदी नाले से बच्चे की लाश बरामद हुई। चौक पे दीवार गिरा है जिससे 1 औरत फौत हो गई है।
3 जख्मी थे, जख्मी को इलाज दिया। आबाद बाईपास, बोस्तान कहोल, शायान डायान, लंडई कारेज, रहमान कहोल रोड, कली टाकी, गुलदार बागीचा, कली असन ठेकेदार समेत दीगर इलाके डूब गए। सैकड़ों मकानात के कच्चे दीवारें और कमरे गिर गए। बारिश से पुल टूटा है, बहुत बड़ा बारिश हुआ है, पहले तो इस तरह बारिश नहीं हुआ है। तूफानी बारिशों से रेलवे ट्रैक को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि खोजकटाप में पहाड़ी तोदे गिरने से कोयटा चमनशारा बंद रही। मवासलाती निजाम दरहम बरम हो गया। घनघोर घटाएं, ठंडी ठार हवाएं और छमाछम बरसात, भीगे भीगे मौसम ने शहरी इक़्तिदार में सर्दी बढ़ा दी। जुड़वां शहरों के मौसम का अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा ARY गुलाम ओवैस। ईद के रोज से शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला अभी तक जारी है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी वक्फे से बारिश का ये सिलसिला जारी है। बाज़ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी रही और बाज़ जगहों पर गरज चमक के साथ बादल बरसे और बारिश की वजह से दर्जा हरारत में भी कमी वाक़या हुई और बाज़ जगहों पर सर्दी की शिद्दत में भी मामूली इजाफा देखने को मिला। दूसरी तरफ बात करें तो NDMA ने मज़ीद अलर्ट जारी करते हुए पहाड़ी इलाकों के लोगों से अपील की है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में मज़ीद बारिशों की वजह से लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा भी ज़ाहिर किया जा रहा है और ये बारिशों का सिलसिला 22 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान ज़ाहिर किया है। स्वात, चित्राल, खैबर में शदीद बारिशों से मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। चित्राल में अपर और लोअर चित्राल की राब्ता सड़कें एक हफ्ते बाद भी मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं कराई जा सकी हैं। मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना है। मुतादिद मकानात तबाह हुए जबकि फसलों को भी नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला 22 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है। तर्जुमान NDMA का बताना है बलूचिस्तान के शहर केच, कल्लात, खुजदार में सैलाबी सूरत-ए-हाल मुतवक्किल है। खैबर पख्तूनख्वा में 21 अप्रैल तक मालाकंड, स्वाबी, दीर और कोहिस्तान में सैलाब का इम्कान है। मर्दान, शांगला, चारसद्दा, स्वात, नौशहरा में भी सैलाब का खतरा है। पंजाब में डीजी खान और राजनपुर में सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है। 25 से 29 अप्रैल तक बलूचिस्तान, KP, GB, कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश, जालबारी का इम्कान है। PDMA और दीगर इदारों को हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। ये मुझे भीख नहीं मांगने देते, भिकारन अदालत पहुंच गई। दरखास्त गुजार भिकारन ने सेशन कोर्ट में दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। 3 भिकारी उसे हिरासा करते हैं। अदालत ने भिकारन की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का कहना था मजबूर लोगों के जज्बात की कदर करते हैं, लेकिन कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकते जिसकी मांग गैर कानूनी हो। मजबूरी अपनी जगह, मगर रहने के लिए जगह मख्तस नहीं की जा सकती। दोनों फरीक़ैन के लिए दुआ है कि इनकी मुश्किलात कम हो। भिकारियों ने दरखास्त गुजार अमीर खातून को जगह छोड़ने को कहा था, जिस पर पहले उसने पुलिस को दरखास्त दी। कार्रवाई न हुई तो अदालत चली गई। मजीद खबरें, रिपोर्ट्स ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे फैजाबाद कमीशन रिपोर्ट्स में शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी के इख्तिलाफात का इंकशाफ। रिपोर्ट में बताया गया है कि उस वक्त के वज़ीर-ए-आला पंजाब ने धरना रोकने की कोशिश ना की। रैली इस्लामाबाद में दाखिल होने पर पंजाब हुकूमत की तरफ से सुख का सांस लिया गया। शहबाज शरीफ ने उस वक्त के वज़ीर कानून के इस्तीफे के मामले पर शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी में गर्मा गर्म बहस भी हुई। धरना कमीशन रिपोर्ट में उस वक्त की पंजाब और वफाकी हुकूमत की नाकामी सामने आ गई। रिपोर्ट में बताया गया पंजाब हुकूमत ने इब्तिदा में TLP का एहतजाज खत्म करवाने की कोशिश ही नहीं की। पंजाब हुकूमत ने तमाम मामला वफाकी हुकूमत पर छोड़ दिया। पंजाब और वफाकी हुकूमत एक दूसरे पर मलबार डालती रही। शाहिद हामिद को इस्तीफा देने पर मजबूर किया। उस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने मुखालफत की। दोनों में गर्मा गर्म बहस भी हुई। धरना खत्म करने में ताखीर की एक वजह ये इख्तिलाफ भी था। उस वक्त के वजीर कानून जाहिद हामिद ने कमीशन को बताया फैज हमीद और 2 अफसरों ने मुलाकात की और इस्तीफे का कहा। 26 नवंबर 2017 को फैज हमीद के मातहत अफसर घर इस्तीफा लेने आए। मुजाहिरीन के पंजाब से इस्लामाबाद दाखिल होने पर पंजाब हुकूमत ने सुख का सांस लिया। पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस की नाकामी के नतीजे में अफरा तफरी फैली। पुलिस की नाकामी के नतीजे में सिविल इंतजामिया भी नाकाम नजर आई। इंक्वायरी के दौरान किसी किस्म की साजिश का कोई इशारा नहीं मिला। ISI को वफाकी हुकूमत की हिदायत पर मुदाखलत करना पड़ी। शाहिद खाकान अब्बासी ने भी तस्दीक की कि किसी फर्द वाहिद या इदारे ने धरने की सहूलतकारी में किरदार अदा नहीं किया। ISI के DGC को जिम्मेदारी सौंपी गई कि मुज़ाकरात करके मसले का हल निकालें। तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं का इसरार था कि मुआहदे में आर्मी चीफ का दस्तखत भी हो।
डीजीसी ने उनके इत्मीनान के लिए आर्मी चीफ की जानिब से दस्तखत किए। पंजाब हुकूमत पर जिम्मेदारियां पूरी न करने का इल्जाम गलत है। हुकूमत धरने से पुरअमन तरीके के साथ निमटना चाहती थी। मुल्क भर में अमनो अमा की सूरत हाल का खदशा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैज़ाबाद धरना कमीशन को बयान, कहा TLP ने ज़बानी यकीन दहानी कराई थी कि अमनो अमा खराब नहीं होगा। जब बातचीत चल रही थी उस वक्त फैज़ाबाद में धरने का इल्म नहीं था। विफाक और धरना अमायदीन में मुआहदे के तहत TLP के रहनुमाओं के खिलाफ केसेस खत्म किए गए। आपने बतौर वजीर आला सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद के हवाले से क्या किया कि सवाल पर शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि पंजाब हुकूमत 31 मई 2018 तक रही और केस का फैसला 6 फरवरी 2019 को सुनाया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से कमीशन ने 7 सवालों के जवाब मांगे थे। विफाकी वज़रा ने अपोजिशन को आड़े हाथों ले लिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कौमी असम्बली में कहा, हैरत है कानून कौन पढ़ा रहा है, पार्लिमानी रिवायत का जो हाल इन्होंने किया सबके सामने है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, अडियाला जेल से बैठकर मुल्क दुश्मन बयानिया चल रहा है। इस तरह के झूठे बयानी की इजाजत नहीं दी जाएगी। हैरत इस बात की है कानून पढ़ाया कहाँ से जा रहा है। जो हाल कानून का आयल के उस तरफ से किया जा रहा है, वो दहशतगर्द जिन्हें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जानों के नजराने पेश करके मुल्क से बाहर धकेला था, उन्हें हजारों की तादाद में वापस लाकर आबाद करवाया गया। आपने तनकीद करनी है मेरी पॉलिटिकल पार्टी में कीजिए, पाकिस्तान पे तनकीद नहीं इजाजत दी जाएगी। कभी कहते हैं बेसिस दे दी, कभी किसी मुल्क के खिलाफ इल्जाम लगाते हैं। अडियाला जेल में बैठ के मुल्क दुश्मन बयानिया चल रहे हैं। ये वही है जिन्होंने 9 मई के हमले किए थे, अब ये फॉरेन पॉलिसी पे हमला करना चाहते हैं। इसकी कतई इजाजत नहीं दी जाएगी। कराची में स्ट्रीट क्राइम, कौमी असम्बली में सिंध की 2 बड़ी पार्टियां आमने सामने। MQM के अमीनुल हक ने कहा, कराची किरची किरची हो रहा है, अवाम रोज जनाजे उठा रहे हैं। IG सिंध सियासी उमूर में मुदाखलत के बजाय जराइम को काबू करें। पीपल्स पार्टी की नवीद कमर बोले, सिंध पुलिस ने दहशतगर्द हमला नाकाम बनाया, उनके अच्छे कामों की तारीफ भी होनी चाहिए। सिंध और पंजाब में अमन दुश्मनों के खात्मे कमीशन, कच्चे डाकों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद जायजा कमेटी का इजलास हुआ। वजीर दाखिला ने कहा, जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कच्चे के इलाके से शरपसंद अनासर का मुस्तकिल खात्मा किया जाएगा। इजलास में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक इक़दामात का जायजा लिया गया। जो गैर मुल्की SOPs पर अमल नहीं करेंगे उनकी नकलो हमल महदूद करने का फैसला किया गया। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। सरबरा नेक्टा, DG FIA, चारों सूबों के IGs, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद पुलिस चीफ ने इजलास में शिरकत की। इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद से नमाजियों की जूतियां चोरी हो गईं। 12 से ज्यादा अफराद, सहाफियों और कौमी असम्बली के अमले की जूतियां चोरी हुई। नमाजी नमाज पढ़ के बाहर आए तो चप्पलें चोरी होने का अमल हुआ। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।